भूतिया पायल। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रागनी था। रागनी 17 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव नाना नानी के पास घूमने जाती है। रागनी जब अपना नानी के घर पहुंचती है तो उसके नाना नानी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि जल्दी ही इनकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। रागनी का कुछ दिन तो उसके गाँव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन रागनी अपनी सहेलियों के साथ गाँव के बगीचे में खेल रही थी। रागनी खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो आम तोड़ते हैं। रागनी ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। रागनी जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें पायल मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे थे। रागनी को पता नहीं था कि ये पायल उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो पायल उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो पायल को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी नानी को बताती है और वो पायल भी दिखाती है। फिर नानी ने जो कहा वो सुनकर रागनी डर से कांपने लगती है। नानी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये पायल उस पोटली में से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। रागनी डरते हुए नानी से बोलती है, मैं समझी नहीं नानी, वो क्यों और कैसे आएगी? नानी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका पायल भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस पायल के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लेकर आ गई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती है और वह चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। रागनी इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 2 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। रागनी की नींद खुलती है तो वो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो औरत एकदम एकटक उसे ही देखी जा रही है। रागनी चिल्लाते हुए अपनी नानी के पास जाती है पर नानी के कमरे में नानी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो नानी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। रागनी अपने नाना को खोजने जाती है पर उसके नाना उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने नाना नानी दिखते हैं। वो अपने नानी को बीते रात की सारी कहानी बताती है। नानी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। नानी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो पायल उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। रागनी बोलती है, ठीक है मैं जाऊँगी। नानी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। रागनी बोलती है, चलो नानी अभी पायल रखाते हैं। नानी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस पायल को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है। रागनी हिम्मत करके कहती है, ठीक है। नानी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ में बांध दिया। अब रागनी रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर नानी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। रागनी इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर नानी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें पायल रखती है और उसे ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। रागनी की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।